जब परिवर्तन स्वीकार किया जाता है तभी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है वृश्चिक राशि वाले जातकों का फरवरी माह के उस महीने में जहां बदलाव से डर नहीं बल्कि उससे शक्ति प्राप्त करने का समय है। यह महीना पुराने बंधनों को तोड़ने और छिपी हुई क्षमताओं को जगाने और जीवन में नई दिशा लाने का है। महाशिवरात्रि की ऊर्जा आपके भीतर साहस, धैर्य और आत्मनियंत्रण को मजबूत करेगी। अब समय है पीछे मुड़कर देखने का नहीं बल्कि नए रूप में आगे बढ़ने का। तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी वर्ष 2026 का महीना क्या संकेत लेकर आया है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विजया एकादशी का पर्व 13 फरवरी को आ रहा है। महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि का महाअनुष्ठान किया जाएगा। अगर इस अनुष्ठान का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 3 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 6 फरवरी को अपनी अति मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 23 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर और एजुकेशन की। करियर और एजुकेशन के तौर पर ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। प्रैक्टिकल कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, वो सभी कार्य इस महीने आपके दृढ़ता से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इंटेलिजेंसी के साथ आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी परंतु मेहनत का यथेष्ट फल भी आपको प्राप्त होगा। मंगल का उच्च का होना आपके साहस, मेहनत और कम्युनिकेशन में मजबूती लेकर आएगा। वहीं बुध स्किल ट्रेनिंग और प्रोजेक्शन को बढ़ाने में आगे आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। करियर में प्रयासों को फल मिलेगा और एजुकेशन में प्रैक्टिकल लर्निंग आपके बड़े काम आएगी। वहीं इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर करियर के तौर पर देखूं तो ये समय आपके कन्फ्यूजन को दूर करके आपको आगे लेकर जाएगा। यानी इस माह आप करियर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण और पॉजिटिव डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। आपको जो भी करना है वो सोच समझकर करना है। एक साथ किसी भी काम को करने का प्रयास न करें। आपको 1 बाय 1 चलना होगा और अपनी फोकस को बनाए रखना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपके लिए करियर और एजुकेशन के तौर पर जबरदस्त
होता हुआ दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में ओवर एनर्जेटिक होकर जोश में होश न खोएं। ड्राइव करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस समय आप जो भी कार्य करें उसमें आप ओवर अग्रेसिव होकर कुछ भी ना करें, इससे आपके कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको खान पान का ध्यान रखना है। जो लोग ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाई बीपी के मरीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना आपके बीपी की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए इस समय आपको सजगता के साथ रहना है, शांत रहकर अपने कार्यों को करना है, धैर्य बनाए रखना है और बात बात पर गुस्सा करने से बचना है, क्योंकि मंगल उच्च के जब हो जाते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर एक तरह के और एनर्जेटिक होने के भाव उत्पन्न कर देते हैं। वैसे भी वृश्चिक राशि आपके स्वामी मंगल है, इसीलिए आपको ज्यादा अवेयर रहकर चलने की आवश्यकता है। इस समय शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु वे अपने प्रयासों में विफल नजर आएंगे, क्योंकि आप बहुत सोच समझकर और चारों तरफ चौकन्ने होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपकी अवेयरनेस की वजह से नुकसान की स्थितियां भी टलेगी, शत्रु भी शांत होंगे और लाभ की स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर मैं स्वास्थ्य के मामले में कहूँ तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पर जोश में होश नहीं गंवाना है। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए सशक्त रहकर आगे बढ़ने का रहेगा। इस समय आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपको आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़े। आपके 4th हाउस में राहु का बैठना कहीं ना कहीं जल्दबाजी से डिसीजन दिलवा सकता है, इसीलिए आपको ओवर एनर्जेटिक होकर या फिर इम्पल्सिव होकर नहीं सोचना है, जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है। जब भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण और फाइनेंशियल डिसीजन लें तब आप थोड़ा सा रुकें, उस पर पुनर्विचार करें, अपने घर के बड़ों की सलाह लें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको फाइनेंशियली नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। क्रय विक्रय से संबंधित कार्यों में आपको बहुत बड़ी सफलता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। नए घर का सपना, नए वाहन का सपना, घर को लग्जीरियस बनाने का सपना, ये सब आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको सोच समझकर बस फैसले लेना है और जल्दबाजी में निर्णय से बचना है। बाकी ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। कई बार अचानक लाभ भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि घर, परिवार और वाहन पर किया गया खर्च आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा अप डाउन कर सकता है, परंतु अगर आप बजट में रहकर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। आय स्थिर रहेगी। शेयर, क्रिप्टो में सीमित निवेश आपको करना चाहिए और कर्ज पर नियंत्रण पाने का जरूर प्रयास करें। अब आते हैं बिजनेस और जॉब पर। इसमें आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस या फिर कोई रिमोट जॉब से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं शुक्र से रिलेटेड कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि महीने में मिड में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका काम वहीं अटक गया है, रुक सा गया है, परंतु अटकाव के बाद आप अपने कार्य में सफलता हासिल जरूर करेंगे। आपका मेहनत, आपकी डेडिकेशन आपके बिजनेस को एक नई सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मंगल उच्च के हैं, इसीलिए जॉब चेंज होने के चांसेस बन सकते हैं। कोई नई डील आपको बिजनेस में प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको जॉब और बिजनेस के तौर पर ट्रैवल करना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन सकती है। हालांकि जॉब में आपको अधिकारियों का भी मान सम्मान करना होगा, क्योंकि उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए जॉब में कोई भी कदम बढ़ाएं तो आप सोच समझ कर आगे रखें। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। बस आप अपनी समझदारी, अपने विवेक से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आते हैं आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके लव रिलेशनशिप पर और मैरिटल स्टेटस पर। लव रिलेशनशिप में आपको अपने लव पार्टनर से दूर होना पड़ सकता है। इस समय कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आ सकते हैं। इसीलिए आपको जो भी डिसीजन लेना हो उनकी सलाह मशवरा करके, बातचीत के द्वारा हल निकाल कर और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय अगर आप एक दूसरे को मन ही मन चाहते हैं तो पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने मन की बातों को व्यक्त करें। इससे वो भी आपकी बातों से सहमत होंगे और आपकी रिलेशनशिप
एक अच्छे मोड़ पर आती हुई दिखाई देगी। वहीं इस माह शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। जो यंगस्टर्स विवाह योग्य हो चुके हैं उनके मन चाहे लाइफ पार्टनर मिलने के योग बनेंगे, मन चाहे शादी के योग बनेंगे। वहीं इस समय दाम्पत्य जीवन के भरपूर सुखों को भी आप प्राप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इवन काम में भी उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो पिता से दूरियां पैदा हो सकती हैं। दूसरी जगह जाकर आप अपने पिता से अलग रह सकते हैं। इस समय आपको अपनी माँ से भी मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए परिवार को समझें, माता पिता की भावनाओं को समझें और कोई भी ऐसा डिसीजन न लें जो कि उनके लिए और आपके लिए दोनों के लिए पेनफुल हो। इसीलिए आपको सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत भावनात्मक रूप से आप अपनी फैमिली से जुड़े रहेंगे तो आपको अपनी फैमिली से लाभ ही होगा। रिश्तों में दूरियां न आने दें। एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप अपनी फैमिली के साथ जुड़ें। इससे आपके और आपकी फैमिली के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। तो ये है ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। विजया एकादशी को 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी माता के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों को शत्रुओं पर विजय, साहस और रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा। वहीं महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र पर चंदन लगाकर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों की आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा और नेगेटिविटी को खत्म करेगा। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को मनाया जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद काले तिल का दान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों पर ग्रहण के अशुभ प्रभाव को शांत करेगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, फरवरी का महीना ये आपको सिखाता है कि विनाश के बाद ही सृजन संभव होता है। महाशिवरात्रि का ये पावन समय आपके जीवन में भय, क्रोध, नेगेटिविटी हटाकर आपको आंतरिक शांति देगा। जो परिवर्तन अब आप स्वीकार करेंगे आने वाले समय में आपको अधिक सशक्त बनाएंगे। यह राशिफल आपको आत्मबल और स्पष्टता दे रहा है। तो वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ शेयर करें और अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि रोजाना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।